मालदार अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, मदीना के मालदार, उनकी शादी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए? नाराज नहीं हुए। उसमें गौर कीजिए, वलीमा करना गर्चे बकरी ही क्यों ना हो, ये बकरी का है कहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर 100 ऊंट भी काट दें तो उनके लिए आसान है, क्योंकि बड़े मालदार हैं। तो मालदारों को चाहिए कि शादी ब्याह के मामले में खुद आगे बढ़ें और सुन्नत के हिसाब से शादी करें। मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल देता हूं बार बार। मौलाना सज्जाद नुमानी को आप लोग जानते होंगे, उनकी एक क्लिप चल रही है। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, तो कुछ बेटी वालों को भी दिखाना होता है, कुछ बेटी वाले भी दिखाते हैं कि हमारे पास है ना। तो हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, सिर्फ। और आप लोग इतनी आसानी से सुन लिए, सिर्फ कितने करोड़? सिर्फ। इस कौम का क्या होगा। और कहा जाता है कि मस्जिद के इमाम साहब थे, एक हफ्ते की छुट्टी ले ली तो उनकी 5,000 तनख्वाह काट ली। यहां 16 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। एक जगह पता चला, क्या बोलूं, एक साहब ने इतना पैसा उड़ा दिया कि लाखों उड़ा दिया इस तरह। फिर पुलिस उसके पीछे पड़ गई। ये कहां, वीडियो भी वायरल कर रहा है। एक जगह एक साहब हेलीकॉप्टर से गए हैं शादी करने। किसे गए हैं? हेलीकॉप्टर देखे हैं ना हमारा, आप कि नहीं देखे हैं? हेलीकॉप्टर से गए हैं शादी। वाह रे वाह, दिखा रहा है। यहां अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं कि निकाह पढ़ाने के लिए बुला लेते। तो मेरे भाइयों, शादी कीजिए। जिना आम हो रहा है, हमारी बिटिया इधर उधर भाग रही है, उसका इलाज कैसे होगा? मतलब उसको हम कैसे हल करेंगे? शादी। एक चीज और है, अपनी यहां जात बिरादरी भी बहुत चल रही है। भाई अपने यहां जात बिरादरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो उसके खानदान का, उसके खानदान का, उसके खानदान की वजह से बेचारी का उम्र निकलता जा रहा है। कितने नौजवानों ने भी कहा खानदानी मैटर, उनकी शादी हो ही नहीं रही है। एक बात पूछूं, बलात्कार करने के लिए, जिना करने के लिए कोई ये नहीं पूछता किस खानदान की बिटिया है, हमारे खानदान की है क्या? औरत होना चाहिए या औरत को मर्द होना चाहिए गलत काम करने के लिए, लेकिन निकाह करने के लिए ही हमारी बिरादरी का नहीं है। वाह रे वाह, किसने कहा है सब पर अमल करने के लिए? भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई, पता है कहां हुई? कुरान में लिखा हुआ है भाई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी का जिक्र कुरान में है। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28-29 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए, तो जब मदियन गए तो देखा 2 बेटियां हैं, 2 लड़कियां हैं। पहले कुआं होता था, आप लोग के भी देहात में कुआं होगा, पानी निकालने वाला डोल से, तो लोग वही पानी निकालते थे और वहां सब लोग जमा होते थे। पहले बड़ा सा होता था, लेडीज भी वहां जमा होती थी और फिर कहानी चलती थी, आपके घर कैसा तो उनके घर कैसा, खैर खैरियत लोग मालूम करते थे। भाई सब जमा हो रहे हैं, तो 2 लड़की खड़ी थी पीछे। अब देखिए, औरत हो तो ऐसी, बेटिया हो तो ऐसी, क्या पर्दा है आजकल। देखिए सीधा अंदर घुस के आ रही है, आप ही को भागना पड़ेगा, साइड होना पड़ेगा, लेडीज फर्स्ट। अब वो 2 बेटी खड़ी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप लोग यहां क्यों खड़ी हैं? तो बोले इसलिए खड़ी हैं कि अभी सब लोग पानी पिला दे तो हम पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरी को पानी पिला दिया। इससे पता चला हमें और आपको अपने घर में बकरी पालनी चाहिए। आप लोग क्या है बकरी पालन पोषण, बकरी पालिए, बरकत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, आप में से जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उन नौजवानों से कहता हूं, इसी तरह जिस बहन की शादी नहीं उनसे भी मैं कहता हूं, ये दुआ कीजिए, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते निकाल देंगे। कौन सी दुआ है वो? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला घर का भी इंतज़ाम कर देते हैं और घरवाली का भी इंतज़ाम कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ में लगे हुए हैं, तो एक बहन आई, फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। तो औरत का जेवर है शर्मो हया। एक चीज और है, अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, कुछ लेडीज ऐसी है कि अगर वो मौलवी साहब को देखती है तो लंबा घूंघट तान देती है, मौलाना आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं, और मौलाना के अलावा कोई दूसरा हाँ हे कि
कैसा चल रहा है भालो, हाँ। और अपने देवर है घर में तो हाँ ही हु सब चल रहा है। मौलवी साहब अगर दिख गए लंबा घूंघट। ये मौलाना लोगों से ही लंबा घूंघट क्यों, कभी बाद में सोच लीजिएगा। ये जवाब मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अपने बहनोई हो घंटों लगे रहे, कोई मिल जाए जा रहे हो, वो भी फटफटिया पर घुमाने ले जाता, अपनी बीवी को नहीं घुमाएगा। किसको ले जाता घुमाने के लिए? ले जा रहा है, मिठाई खिला रहा है, फिल्म दिखा रहा है, घंटों बात करता है। और कभी कभी अपनी बीवी को छोड़कर सालिये को लेके भाग जाता है और शादी कर लेता है। लिखते रहिए, तो आस्तीन का सांप है वो, है ना। तो ये दो बहनें आई, शर्मो हया, औरत का जेवर है शर्मो हया। कुछ ऐसी भी बहनें कि बुर्का पहन के निकली घर से, ट्रेन में अगर चढ़ी तो पूरा बुर्का निकाल दिया और उसका मोबाइल निकाली, पूरे रास्ते में मोबाइल पे चालू है उनका। फिर जहां उनको उतरना, कोई रिसीव करने आएगा, फिर बुर्का पहन ली। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह, क्या परीजादी है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हया है। सही है ना, आराम से। ऐसा नहीं चलेगा पर्दा। पर्दा अल्लाह के लिए, शौहर के लिए नहीं है, शौहर की वजह से नहीं है, बेटे की वजह से नहीं है, बाप की वजह से नहीं है। पर्दा अल्लाह के लिए करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके करना, अल्लाह को खुश करना है। इल्म की कमी है। तो वो एक आई और कहा, इन अभी यदू कली अज्जिया का अजरमा सकी तलाना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। अब आप बताइए, सिर्फ पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला, इतना बड़ा इनाम। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? बोलिए ना। नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं हां कि नहीं? रात में 12 बजे मैसेज करते हैं कि मौलवी साहब लग रहा आप ऑनलाइन हैं तो ये फतवा पूछ लिया, मुबारक हो भाई। रात में 12 बजे भी या 2 बजे भी मौलवी साहब मिले हैं, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत है। अब आप बताइए, बकरी को पानी पिलाने का इतना बड़ा इनाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पहुंचे तो वो शुएब नामी नेक आदमी या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मूसा घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, घबराने की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद वो लड़की वाला खुद कहता है, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अपने यहाँ कहीं कहीं पर ऐब माना जाता है कि अगर लड़की वाला खुद कहे कि आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए या आपसे ही मेरी बेटी की शादी हो जाए, ऐब समझते हैं लोग कहीं कहीं। लड़की में कुछ ऐब है क्या? बोल रहा है। जी नहीं मेरे भाइयों, लड़का वाला भी बोल सकता है, लड़की वाले भी बोल सकते हैं, जैसा कि कुरान की आयत है। और यहाँ खानदान नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आप किस खानदान के हैं, अब अपना खानदान बताए, कितना कमाते हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि सुन्नत पे शादी करना है लेकिन 1 लाख कमाने वाला चाहिए। घर है कि नहीं? बेचारे के पास तो घर भी नहीं है। रे भाई, 2 रोटी मिलेगी तो 1 रोटी आपकी बेटी खाएगी, 1 रोटी वो खाएंगे, भूखा नहीं मारेंगे। और कितने मालदार भी गरीब हो गए और कितने गरीब भी मालदार हो गए। अपनी बेटी आलिमों को दीजिए, ईमान वालों को दीजिए। अपनी बेटी अगर मालदारों को देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। सिर्फ मालदारी दे, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, बेईमान है और बेटी को दे दिया है। ये नहीं पूछा दुल्हा बाबू नमाजी है क्या, ना, ऐश करेगी, गाड़ी पर घूमेगी। और आजकल भी कुछ बहनें ऐसी हैं ना, उनको मौलवी नहीं चाहिए। क्यों? गाना सुनने को नहीं मिलेगा, फिल्म देखने को नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे पर्दे में रहो। अरे पर्दे में रहना ये अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मौलवी का हुक्म थोड़े ना है। और आप पर्दे में हैं तो आप सेफ हैं। दूसरे लोग तरस रहे हैं कि वो पर्दे में आ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आ रहे हैं, और आप अपनी इस्लाम की खूबसूरती को खो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो शुएब नामी नेक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं पूछा आपका खानदान क्या है, जी नहीं। कितना कमाते हैं, नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं, लेकिन शर्त है एक, मेरे पास 8 साल या 10 साल रहिएगा। अब देखिए औरत की अहमियत, बीवी की अहमियत कितनी ज्यादा है कि उसको पाने के लिए 10 साल रहना पड़ता है। इससे पता चला कि हम और आप भी अपने सास ससुर की खिदमत करें।
सास ससुर की खिदमत करें, और अगर कुछ सालों तक सास ससुर की खिदमत के लिए वहां जाके रहना पड़े तो रह जाइए। लेकिन अगर हम और आप चले जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो यहीं आके बसा हुआ है। रे भाई, जब मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल रह सकते हैं तो हम और आप काहे ना रहें? जाइए, रहिए। जिस तरह हम चाहते कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। और वो दोनों बहनें जो बाहर निकली थी उनकी क्या वजह थी? वो अबूना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, इसलिए वो नहीं निकलते तो हम निकले। पहले क्या था कि लेडीज सब घर से बाहर मजबूरी में निकलती थी। आजकल कुछ लेडीज ऐसी है कि मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता। मजबूरी में घर के अंदर है, सबकी बात नहीं करता मैं, आप सेफ है। तो मेरे भाइयों, जात बिरादरी के चक्कर में रहकर अपने बच्चों को और बच्चियों को गलत रास्ते की तरफ मत ले जाइए। बस जात बिरादरी एक ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह अपने समाज के अंदर उलमा से भी लोग बेजार हैं। क्या मालूम क्या हो गया है? मौलाना लोगों की भी इज्जत नहीं रही। नहीं, इज्जत किसकी है? पैसे की है। मौलाना लोग की, हाँ, सबकी बात नहीं करता। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये मौलवियों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं। काम के रहें न रहें, लेकिन नाम के तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी बड़ी खिदमत है। मामूली तनख्वाह है। सरकारी तनख्वाह वालों को देखिए, सैलरी वालों को देखिए, और कुछ लोग सरकारी तनख्वाह वाले मौलाना लोगों से मजाक भी कर लेते हैं। अरे मौली साहब, आपकी जो तनख्वाह है 5,000, उसमें बड़ी बरकत है, और हमारी जो 25-30 हज़ार 50 हज़ार उसमें बरकत है ही नहीं है। तो मौलाना साहब ने भी एक मरतबा मजाक कर लिया कि रे भाई, मेरी 5,000 में वाकई बरकत है तो आइंदा महीने से अदला बदली, मेरी 5 बरकत वाली आप ले लीजिए, और आपकी जो 30-50 है बगैर बरकत वाली हमको दे दीजिए, उसको हम बरकत वाली बना देंगे। है ना? मजाक भी लोग अच्छा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, इमाम साहब की बद्दुआ से बचिए। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755, ऐसा ही वाक़या साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। एक आदमी पीछे पड़ गया, और कुछ ही लोग पीछे पड़ते हैं। जैसे मस्जिद में लोग आते हैं, इमाम साहब, अरे कहाँ हैं इमाम साहब, 1 मिनट लेट हुए पीछे पड़ गए। और खाने की दावत में अगर हम और आप जाएं तो क्या खाना हमको पहले मिल जाता है, या आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा खड़े रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है? भाई, तो मस्जिद में भी इमाम साहब का इंतजार कीजिए 5 मिनट। जरूरी थोड़ा ना कि वही टाइम पे हो। तो कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं अपने यहाँ से मतलब आप लोग मत मुराद ले लीजिएगा, ये हर जगह लोग होते हैं। कुछ लोग कैसे हैं, इमाम साहब अगर हैं तो मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, इमाम को निकालो तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। वाह रे वाह, बेचारा इमाम नमाजी है तो आप उनसे दुश्मनी किए हुए हैं। और जो आपके घर में बेनमाजी लोग हैं, आपका बेटा बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपकी बहू बेनमाजी, आप खुद बेनमाजी, तो आप अपने घर में क्यों जा रहे हैं? घरे खाली कर दीजिए। बोले बेनमाजी लोग यहां रहते तो मैं नहीं रहता। और मस्जिद को कितने लोग छोड़े हुए इसी वजह से। अरे भाइयों, ऐसा ही मसला हुआ साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले अरे ये तो अच्छी नमाज नहीं पढ़ाना जानते। बोले अच्छा, ये सही तकसीम नहीं करते। बोले अच्छा। उन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाह ये अगर झूठा है, खड़ा हुआ है, तो अल्लाह इसको फकीर बना दे, उसकी फकीरी को लंबी कर दे, वो गरीब बना रहे है, और उसको फितने में डाल दे। वो आदमी को लंबी उम्र मिली, उसको लंबी उम्र दे। लंबी उम्र मिली, इतनी लंबी उम्र मिली, इतनी लंबी उम्र मिली, ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल आंख में घुस गए, और वो रास्ते पर चलता था और लड़कियों को छेड़ता था। ये किसकी बद्दुआ लगी है? मौली साहब की, इमाम साहब की। ये हदीस मैंने जहां जहां सुनाई है, और जिसने भी इमाम साहब से झगड़ा कर रखा था वो लोग रोते हुए गले मिल लिए, क्योंकि इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। हमारे यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल में खेल रहे हैं, 24 घंटा मोबाइल। कुछ बूढ़े लोग भी खेलते हैं सिर्फ मोबाइल से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मोबाइल छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में चल रहा है कब चलें, मोबाइल खोलें। मेरे भाइयों, मोबाइल का कहीं कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कहीं सही इस्तेमाल हो रहा है। बिजी हैं, उसी में लगे हुए हैं।
सहाबा की रातें कैसी थी, वो कैसे थे नमाज में, और हमारी और आपकी रात मोबाइल में। सहाबा की जिंदगी कैसी थी कुरान में, हमारी और आपकी रात मोबाइल में। और हमारे और आपका अंदाज भी कैसा है। कुछ नौजवान ऐसे हैं, उनके बाल आप देखिएगा सुअर कट बाल, ये चारों तरफ से काट लिया, बीच में उठा लिया, फैशन है। मैं एक जगह देखा, रिक्शे पे बैठे, मैं भी बैठा, तो एक लड़के का पूरा फटा हुआ था, ये यहां से यहां तक पूरा फटा हुआ था, एकदम खुला हुआ था। मतलब बाबू झगड़ा करके आए हो, ये कहा फाड़ लिए पूरा, यहां से यहां कोई फाड़ दिया क्या? अरे जनाब जी आपको पता नहीं, ये फैशन है, यानी पूरा फटा हुआ, ऐसा फैशन आ गया है। हमारे बच्चे पहन रहे हैं। कितने को आपने देखा होगा कान में बाली, कान में बाली। अब एक चीज और रह गई है, होठों पे लाली। कुछ दिनों के बाद वो लाल लाल लगा के घूमेंगे और बिल्कुल लेडीज की तरह चलता है एकदम। क्यों मर्द बन के रहो भाई, क्यों ऐसा? तो हिप्पी कट बाल। वो आईपीएल में वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है, जानते हैं उसका नाम क्या? ये भाई थंबनेल मत ऐसा लगा दीजिएगा, जितने यूट्यूब के भाई हैं वही थंबनेल लगा लगा के बहुत गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। जैसा वैसा सही वाला लगा। अब वो शादी ब्याह में हल्दी वाला लगा देगा, ये वाला लगा देगा ताकि पैसा बढ़ जाए। जी नहीं, जितने यूट्यूब वाले यहाँ मेरे भाई आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सबको मस्जिद में ताउन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप थंबनेल लगा लगा के पूरा चलाएंगे तो आप लोग सब लोग यहाँ लिखा के जाइएगा कितना बुरिया सीमेंट दे रहे हैं। और गलत चीज मत लगाइएगा थंबनेल, बड़े मसाइल पैदा हो जा रहे हैं भाई। जैसा है वैसा ही बयान करने का जो चीज। तो रसल को जानते हैं आप लोग, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, केकेआर में है, इसमें है केकेआर, जानते हैं कौन सी टीम है केकेआर? कोलकाता नाइट राइडर्स में है, खान साहब की टीम है। कौन से खान साहब है भाई? वो मैं नहीं बोलूंगा कौन से खान साहब है वो। बस ठीक है, खान साहब की टीम है। वो रसल हैं। रसल ये चारों तरफ से बाल काट के सीधा इस तरह हिप्पी कट उठाए हुए हैं। वो रसल बॉल को कर देते हैं मसल, सिर्फ छक्का ही मारते हैं। और उनकी स्टाइल भी कुछ नौजवान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, स्टाइल मारने से आप कामयाब हो जाएंगे कि मेहनत करने से होंगे भाई? बाल को कटा के घूम रहा है और इधर बार बार ऐसे कर रहा है, पैंट फटी पहन रहा है, फैशन है। ये कौन कर रहा है भाई? हमारी बेटियां देख लीजिए, पहले माशाल्लाह कपड़े अच्छे होते थे पूरा यहां तक, अब पूरा कटापटा चल रहा है। छोटे बच्चे बच्ची ये चलेगा नहीं चलेगा भाई, सिखाना पड़ेगा, इस्लामी तरबियत देनी पड़ेगी, तभी तो होगा। कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। यानी पूरा कटा हुआ है, यानी कपड़ा है ही नहीं बेचारी के पास पूरा पहन सके। पहले मार्केट में फुल आस्तीन वाला मिलता था, अब आप लोग के यहाँ ये है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। कुछ लेडीज जो है वो ब्लाउज पहनती है, यानी साड़ी के ऊपर ब्लाउज, और ब्लाउज में भी उनकी पूरी कमर दिखनी चाहिए। और कितनी है माशाल्लाह पूरा पहनती है ताकि पूरा ढका रहे। क्यों ऐसा? तो मेरे भाइयों, इस्लाम को अपने घर में खुद लाना है, उसी में शांति है। तो समाज के अंदर कुछ खराबी का जो जिक्र मैंने किया, इसी तरह अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीते भी हैं। ये कहाँ से पीते हैं भाई? और नशे में नदी नाले में पड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर अपना पेशाब ही सूंघ रहे हैं और अपनी गंदगी सूंघ रहे हैं। अगर उसी हालत में मौत आ गई तो? और कितने लोग पी पी के मारते भी हैं, और कभी कभी पी पी कर पड़ोसन के घर घुस गए तो वो पीटेंगे सब। और जो लोग पी पी के गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो? बिहार सरकार ने बैन तो लगा रखा है, लेकिन फायदा सवालिया निशान। मेरे भाइयों, कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी पी के, आप मौत को दावत दे रहे हैं। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195। मत पीजिए, कैंसर हो रहा है, पेट की बीमारी हो रही। इसी तरह कुछ लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, खैनी की पुरिया पर लिखा हुआ रहता है कि नहीं, जो खाएगा उसको कैंसर हो जाएगा। देखे हैं आप लोग? कोई बोलिए नहीं रहे हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के कोई भी भाई खैनी नहीं खाते हैं और ना खैनी की पुरिया को देखा है, तो वो कैसे बोलेंगे कि उसमें लिखा हुआ है?
देखें, पुरिया ही में लिखा हुआ रहता खाइएगा ये पूरा कट जाएगा और कैंसर हो जाएगा। अब आप ही बताइए, कैंसर को हम खुद ला रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को हलाकत मत डालिए, उसके बदले कुछ और पी लीजिए, कुछ और खा लीजिए। और एक चीज और बता दूं, अपनी मस्जिद चलेगी कैसे? जितने लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी में लगे हुए हैं, चाय कितने में मिलती है आप लोग की तरफ? 5 रुपए की चाय मिलती है, बंबई में 10, सूरत में भी 10, उधर हर जगह शहर है 5 रुपए। दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं हम और आप? 7 गो। चलिए, एक चाय बचा लीजिए आप, एक चाय बचा लीजिए, मतलब एक चाय का पैसा। और बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट कम से कम कितना पीते होंगे? क्योंकि लोग पी ही नहीं रहे तो कैसे जवाब देंगे? यहाँ के सब लोग भोले भाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो अब्दुल बशीर भाई आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि ये लोग पीते नहीं खाते नहीं तो कैसे होगा? तो कम से कम 5-10 तो चल ही जाता होगा। तो एक बीड़ी सिगरेट का पैसा बचा लीजिए। खैनी भी पुरिया कितने दिन में खत्म होती है? वो वाली देखिए, माशाल्लाह कितने भोले हैं ये लोग, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा। अब्दुल बशीर भाई एक दिन में कितना? अब आप बोलिएगा 10-20 रुपया जाएगा। बस एक पुरिया का बचा लीजिए, बस हफ्ते भर बचाइएगा, वो पैसा मस्जिद के गल्ले में डाल दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर 100 लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, कितना पैसा हो जाएगा? आपके जेब का पैसा नहीं मांग रहा हूं, किसका मांग रहा हूं? आपकी सेहत को बचाने वाला मांग रहा हूं। आई बात समझ में? तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अपनी मस्जिद को चला सकते। एक चीज के लिए तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा और दिल से दे रहा हूं, लॉकडाउन में पूरी दुनिया डाउन हो गई, लेकिन आप लोगों का मदरसा डाउन नहीं हुआ। क्योंकि इस इलाके में जो सिस्टम है, एक एक रात वाला, ये सिस्टम कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अंदर कुछ कमी है, उस कमी को खत्म करना है, लेकिन आप लोग खुद ही अपना मदरसा चला रहे हैं, अपनी मस्जिद चला रहे हैं एक रात के जलसे से। इतना बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ कमी है, उसको दूर कर लीजिए। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से आप अपनी मस्जिद को भी आबाद रख सकते हैं। आप ही बताइए, मस्जिद के अंदर चटाई है, पंखा है, लाइट है, उसका इस्तेमाल हो रहा, वजू बना रहे हैं, पेशाब खाना भी है, सब कुछ है, सब कर रहे हैं। हम और आप मस्जिद को क्या दे रहे हैं? ये भाई, वो 10 के बाद 11 वाला कोई आया क्या? आ गए, यानी मेरा टूट गया। कितने लोगों ने तोड़ दिया भाई? एक ही आदमी ने तोड़ दिया। ठीक है, रहने दीजिए, बस बस रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी, नमाज के पाबंद बने रहिए, अल्लाह से मांगिए, दुआ करते रहिए। कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं भी दुआ करता हूँ, एक दुआ सिखा के जा रहा हूँ, अल्लाह से मांगिए, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। दुआ भी पढ़ते रहिए, ये दुआ याद कर लीजिए। अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा है तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके कर्जे को उतार देंगे। कितने भाई बीमार हैं, कितने सालों से बीमार हैं। अभी मैं कई लोगों को जानता हूं 20-20, 25-25 साल से डायलिसिस पर हैं। कैसे उनकी जिंदगी चल रही, उनके जिस्म में कोई हिस्सा नहीं बचा कि वहां पर इंजेक्शन दे, अल्लाह के सहारे। इसलिए मेरे भाई, अगर बीमार हैं, दुआ, दवा, सदका व खैरात। सदका व खैरात भी एक दुआ, एक दवा है। दाऊ मर्ज़ाकुम बिस्सदक़ा, सहीहुल जामे हदीस नंबर 3358, कि तुम अपने बीमारों को दवा दो सदका करके। सदके के लिए बेहतरीन जगह हमें और आपको मिला हुआ है, मस्जिद में, मदरसे में, किसी के काम आ जाइए। कितने लोग क्या करते हैं, बकरा काट के खिला देते हैं मदरसे के बच्चे को। ऐसा नहीं भाई, दूसरे काम कीजिए, सदका व खैरात, तो ये भी बीमारी का एक इलाज है। फिर इसी तरह कुरान पढ़िए, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82, हमने कुरान उतारा, ये मोमिनों के लिए शिफा है। तो कितने लोगों को डॉक्टर ने कहा भाई चले जाओ, अब आखिरी चल रहा है, ये डॉक्टर लोग भी कहां से ले आते हैं भाई, इतने दिन जिंदा रहेंगे? वो तो अल्लाह को मालूम है कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो कुरान की तिलावत भी करते रहिए, वो भी एक दवा है। एक चीज और, कलौंजी खाइए, कलौंजी, ब्लैक सीड्स, बंगला में क्या बोलेंगे, कालजीरा, अच्छा, वो खाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताब उत-तिब के अंदर हदीस नंबर 5378, के जो कलौंजी खाता है, कलौंजी का इस्तेमाल करता है,
वो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, घुटने में दर्द है, तो आप समझ लिए कि अब मैं चला, कैंसर मेरा कभी खत्म नहीं होगा। कभी मायूस मत होना, कॉलोंजी का भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसलिए मेरे भाइयों, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, किसी से कहा नहीं, कहा बीमार है ये मत कहिए अल्लाह ने मेरे घर को ही टिक लगा दिया है, सब लोग बीमार है, नहीं। जो बीमार किया अल्लाह शिफा देने वाले। कितने लोग इधर उधर चले गए, अपने अकीदे का सौदा कर लिया, जी नहीं। ये 5 चीजें मैंने बताई बीमारी को खत्म करने के लिए इलाज के तौर पर, उसका ध्यान दीजिए। बस ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ शायद कि मेरी उर्दू आपको समझ में आई होगी। क्यों? हम बंगला जानी ना, लेकिन दुआ कीजिए कि मैं भी बंगला सीख लूं। आप लोग दुआ देंगे तो हो सकता है, कोशिश हम करें तो आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आती है। मुझे लगता है कि अगर इस तरफ आना जाना रहा और कोशिश करते रहें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। बस जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी अल्लाह की तौफीक से, जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुराद को पूरी कर दे। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहा अल्लाह अपनी रहमत से उनको बच्चा दे दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।